हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल रात को टेलीग्राम पर 2, 4, 5, 10 स्टूडेंट्स की तरफ से इवन ग्रुप के अंदर भी कुछ पर्टिकुलरली एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा था और ये नोटिस है कोल इंडिया लिमिटेड का एक बहुत बेहतर एग्जाम जिसका नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए, और इसकी एग्जाम डेट को लेकर के एक नोटिस यहां पर सर्कुलेट हो रहा था। मैं आपके सामने नोटिस भी बता देता हूं आप लोगों को। और यार ये हमारा फर्ज बनता है, ये मेरा फर्ज बनता है कि समय समय पर आपको चीजों को अपडेट देना। एग्जाम की प्रिपरेशन में तो हम दिन रात लगे रहते हैं, बट जिस एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के बारे में भी बहुत सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि पर्टिकुलर एग्जाम की जो डेट है वो सही है या नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिस आया भी है या नहीं आया है। तो आपको मैं दिखा देता हूं कि पर्टिकुलरली ये एक नोटिस था जो टेलीग्राम पर हमारे पास आया और स्टूडेंट्स ने ही भेजा और बच्चों का यही कहना था कि सर ये सही है या गलत है। सीधी सी बात है, एज अ स्टूडेंट अगर मैं ये सोचता हूं और स्टूडेंट के पास आज की डेट में सोशल मीडिया जहां इतना स्ट्रांग हो गया है, वहां पर इस तरीके का अगर कुछ भी नोटिस बच्चे के पास आता है या कोई लिंक बच्चे के पास आती है तो सीधी सी बात है बच्चा पैनिक करने लगता है ये सोच के कि ये क्या हो गया। अब इस नोटिस के अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि ये नोटिस नंबर 8 है, वो भी रिक्रूटमेंट डिवीजन से आया हुआ है 25 जुलाई 2026 को, मतलब कल ही आया होगा। विथ रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज through computer based test, it is hereby informed that the computer based test for all eligible candidates scheduled to be held on 9th of August, और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो आप लोगों को 2 अगस्त को दे दिए जाएंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द ऑफिशियल पोर्टल फॉर अपडेट एंड दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न। और यहां पे लिखा हुआ जनरल मैनेजर पर्सनल एचओडी रिक्रूटमेंट, विभाग अध्यक्ष भर्ती महाप्रबंधक कार्मिक। तो अगर हम इस नोटिस को देखें तो इस नोटिस के अंदर सीधी सी बात है कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो है नहीं, सारी तरीके से अपनी अपनी जगह पे सही है। अब कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पे बात कर लेते हैं जहां पर आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली ये रिक्रूटमेंट आता है ना। तो कोल इंडिया का रिक्रूटमेंट, ये वेबसाइट पे गए, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी पे पहुंच गए और रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी पे जब हम पहुंचते हैं, मैं इसको यहां पर इंग्लिश भी कर देता हूं, तो आप देखेंगे ये सीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट है। भाई अगर तुमको यहां पर अच्छा रिक्रूटमेंट का जो हमारा नंबर है वो भी 3/2026 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को यहां पर किसी भी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती तो डेफिनेटली ये यहां पर इस तरीके से देते। दूसरी बात, सीआईएल की तरफ से जो ऑफिशियली नोटिस आते हैं वो इस तरीके के आते हैं, ये देखेंगे आप लोग, ये इस तरीके से नोटिस बनाए जाते हैं। ये तो चलिए, ये देखो जो भी नोटिस आपके पास आएगा वो इस फॉर्मेट के अंदर आएगा। दिख रहा है आप लोगों को? क्यों आएगा बताता हूं। देखो यार, हर चीज का ना एक फॉर्मेट होता है। आप देखो यहां पे सीआईएल का जो ये रिक्रूटमेंट था मैनेजमेंट ट्रेनी का, इसके अंदर इन्होंने अभी तक जब से डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आया, फिर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में इन्होंने बताया, फिर एफएक्यू आया, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन आया, फिर अडेंडम आया, फिर नोटिस आया, तो कुल मिला के इनके जो नोटिसेस रहेंगे उसका एक स्टैंडर्ड नंबर होगा। स्टैंडर्ड नंबर के बाद नोटिस का एक फॉर्मेट होगा। तो ये इस तरीके का फॉर्मेट है जो इन्होंने बनाया है। तो अब जब इन्होंने ये फॉर्मेट बनाया है तो इसके आने वाले जितने भी नोटिस होंगे, चाहे एग्जाम डेट को लेकर के हो, चाहे रिजल्ट को लेकर के हो, या कभी मान लीजिए पेपर पोस्टपोन हो जाए उसका भी नोटिस हो, किसी भी चीज का नोटिस हो, तो वो एक इस फॉर्मेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर इस तरीके से ये लिखा हुआ मिलेगा, फिर यहां पे नोटिस का नंबर भी डलेगा, जैसे यहां पे लिखा है सूचना पत्र 22, ठीक है। और इस तरीके से ये पूरी चीजें मिलेंगी, जनरल मैनेजर एचआर रिक्रूटमेंट कोल इंडिया लिमिटेड। और इस तरीके का नोटिस नहीं मिलेगा। अब आप देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो नोटिस नंबर है सीआईएल एमटी का, ऑफिशियली तौर पे हम देखें तो लास्ट नोटिस नंबर 22 था। और जब लास्ट नोटिस नंबर 22 है तो भाई ये नोटिस नंबर 8 कैसे आ चुका है यहां पर? ऊपर से यहां पे इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में लिखा हुआ है, लेकिन सीआईएल एमटी ने अभी तक कोई भी नोटिस इंग्लिश और हिंदी में नहीं दिया। इनके पूरे नोटिसेस जो थे वो इस फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये नोटिस कहीं से भी कहीं तक सही नहीं है, पूरी तरीके से ये फेक नोटिस है। और इस तरीके के नोटिस ना तो कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, ना इनके कैरियर सेक्शन में है, ना किसी रिक्रूटमेंट सेक्शन में। तो जितने भी स्टूडेंट सीआईएल एमटी की तैयारी कर रहे हैं आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। बट हां, एक बात मैं आपको जरूर बता देता हूं, इस एग्जामिनेशन के अंदर जब भी आपका एग्जाम होगा 12 से 13 दिन पहले ही आप लोगों को पता चलेगा कि पेपर है। मान लीजिए अगर 9 अगस्त को पेपर होता है, लेट सपोज ऑफिशियली भी आ भी जाए, तो आप ये मान के चलिए कि 9 अगस्त से 12 दिन पहले ही आप लोगों को ये बताएंगे। दूसरी बात, सर अगर आपको लग रहा है ये नोटिस फेक है, हम भी मान रहे हैं फेक है, कहीं ऑफिशियली नहीं है तो फेक ही मान के चलेंगे, राइट। लेकिन सर आपके अकॉर्डिंग एग्जाम डेट कब हो सकती है? तो मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम डेट अगस्त में हो सकती है, इसकी पूरी गारंटी है। और हो भी सकता है
अगर शिफ्ट भी हुई तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के बाद सितंबर जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। क्यों सर? देखिए बताता हूं। कोल इंडिया लिमिटेड ने अभी तक इस साल बहुत भर्तियां निकाली है, बहुत रिक्रूटमेंट किए हैं और सभी के अंदर उन्होंने एक पैटर्न को फॉलो किया है कि बहुत ज्यादा समय नहीं दिया है बच्चों को पढ़ने के लिए। यह बात मैं आपको शुरुआत से ही बोलते आ रहा हूं। इस बेसिस पर आपका यह पेपर जो है अगस्त में हो सकता है, लेकिन मेरा अगर ऐसा मानना है, मुझे लगता है कब हो सकता है तो एटलीस्ट 20 अगस्त के पहले तो नहीं ही होगा। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड का भी एक और पेपर है जो होना बाकी है, जो महानदी कोलफील्ड्स का है, असिस्टेंट फॉरमैन का। उसके बारे में भी अगर कोई बच्चा देख रहा हो वीडियो तो मैं बता देता हूं कि मुझे लगता है 20 अगस्त के आसपास उसका पेपर भी आप लोगों को हो सकता है। थोड़ा डिले हो गया है, शायद हो सकता है टीसीएस के एंड से स्लॉट नहीं मिला हो, बट हां इसी तरीके से उम्मीद है। तो ये तो आप मान के चलिए कि 9 अगस्त तो फेक डेट है और ये नोटिस भी फेक है, लेकिन हां अगस्त में पेपर हो सकता है, इस बात को आप जरूर मान के चलें और 12 दिन पहले या 10 दिन पहले ही आपको अपडेट दिया जाएगा। चलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाइएगा आप किस ब्रांच में प्रिपेयर कर रहे हैं सीआईएल एमटी के लिए और आपको हमसे क्या क्या नीड्स हैं, ताकि हम आप लोगों को समय समय पर प्रोवाइड करते रहें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।